तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा बाबू की पाठशाला पे। दोस्तों आज हम चलेंगे CTP का 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, अभी कथन क्या बोल रहा है, सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदारी होती हैं। सभी लड़कियाँ मेहनती और ईमानदार होते हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ठीक है, कारण क्या है दोस्तों, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव के सभी मतभेदों का उत्पादन होता है। यानी दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क, दो कुछ विशेष जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव का भी सभी मतभेदों का उत्पादन होता है। दोस्तों सभी मतभेद, पहले जो मतभेद यानी दूसरे का तुलना करना, ये जो मतभेद है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ये मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। और अभिकथन में क्या, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होते हैं। सभी दोस्तों, ये जो है ना, सभी नहीं हो सकता है, कुछ कुछ होगा। ठीक है, जबकि लड़कों बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। जबकि लड़के दोस्तों, कोई लड़के बुद्धिमान होते हैं, कोई नहीं भी होते, कम होते हैं, कोई रोबदार होते हैं, कोई रोबदार नहीं भी होते। दोस्तों ये भी गलत है। इसका मतलब ये तो मतभेद गलत हो गया, और ये भी दोस्तों गलत है। इसका मतलब ये और ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, दोनों सही है। यहाँ बोला, यहाँ भी दोनों सही है, यहाँ भी। ये तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा 4। ठीक है, क्या होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं 12 नंबर में क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। यानी विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी जो सीखता है उसके प्राथमिक व्यक्तित्व भिन्न है, वो किस रूप में देखा जाता है। स्टार्टिंग में जो है उसका अलग क्या क्या होगा। ठीक है, उसके अलग अलग बुद्धि लाब्धी स्तरों पर असमानताएं मापदंड। दोस्तों ये नहीं होगा, मापदंड गलत हो गया। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असमानताएं होती है। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक, दोस्तों ये भी गलत है। कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, दोस्तों ये भी गलत है। विविध का सामान्य चित्रण, ठीक है दोस्तों, ये सही है। विविध का सामान्य चित्रण, ये असमानताएं भी गलत है, असामान्य भी गलत है, और कमियां भी गलत है। दोस्तों ये आपका दिख रहा है, विविधता का सामान्य चित्रण। ठीक है, विविधता का सामान्य चित्रण। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 में क्या बोल रहा है, वह आकलन जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए क्या कहलाता है। वो आकलन, वो संख्या जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को, यानी कोई विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त किया है, एवं अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए क्या किया जाता है उसको दोस्तों, मापदंड संदर्भित। दोस्तों ये गलत है, मापदंड गलत। प्रारूप संदर्भित, रूप भी गलत है दोस्तों। आत्मा, ये भी गलत है। मानक, ये दोस्तों ये सही होगा। मानक संदर्भित, क्या होगा, मानक संदर्भित। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही बताना आपको है। यहाँ जिसे आप देख सकते हैं, आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियात्मक को प्रभावित करना चाहिए। क्या बोलते हैं, आकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक और प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए। दोस्तों सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं दूसरा, आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम, सही दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव, दोस्तों डर आप लोग को मैं बोला है, डर हो गया। ठीक है, दंड हो गया,
जब भी ये सब वर्ड आएंगे दोस्तों आप लोग को वो ऑप्शन गलत कर देना, ठीक है। देखिए चौथा नंबर, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भ होना चाहिए। आकलन मानवकृत और मानव संदर्भ, तो ये भी गलत है, ये मानवकृत नहीं होना चाहिए। आकलन सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। एक मनुष्य के लिए नहीं होना चाहिए, ये सबके लिए, मानवकृत नहीं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब 1 और 2 ये दोनों ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 1 और 2, ये ऑप्शन हो गया 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग देख पा रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, ठीक है, विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक, विद्यार्थियों का जो है ना उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा, ठीक है। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। क्या मतलब एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचान करने वाला, ठीक है दोस्तों, सही है। एक ही घटना, जैसे कि कोई भी घटना घटी है, एक ही घटना को 2 अखबारों में लेखों में निहित, 2 अखबार, जैसे आप फरवाद खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, 2 अखबारों में लेखों के निहित मान्यताओं में पहचान करना, सही बात है दोस्तों, एकदम सही है। दूसरा, एक विशिष्ट अखबार के लिए लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानना। एक विशिष्ट अखबारों में नहीं होगा दोस्तों, अखबारों के लेखों परे और नए शब्दों को सूची, तो ये नए शब्द आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये आप जो है ना अखबारों के लेख पढ़े और नए शब्दों को बनाएं। आप लेख पढ़ सकते हो, नए शब्द कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्ष के बारे में सोचें। दोस्तों ये भी आप नहीं कर सकते, ना लेख बना सकते हैं ना शीर्ष के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद बना के लाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर देख सकते हैं। कितना नंबर दोस्तों? 16 नंबर, ठीक है। ऐसे कर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है। अभी कथन क्या बोल रहा है? खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उसके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। क्या बोला दोस्तों? खराब लेखन क्षमता वाले, मतलब जिसका लेखन हैंड राइटिंग अगर खराब हो, छात्रों को अक्सर उसके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। सही बात है दोस्तों। अगर कोई खराब लिखता है, राइटिंग जिसका गलत खराब है, तो वो क्या करेगा? बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है शिक्षकों के द्वारा। मतलब उसको समझाना चाहिए कि देखो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे क, उसको बौद्धिक रूप से अक्षम करके उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। एक सही है। दूसरा, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। सही बात है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सिखाने के व्यवहार के बारे में धारणा करते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते। सही बात है दोस्तों, ए भी सही है और आर भी सही है, ठीक है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, यानी ए और आर सही है। ऑप्शन एक ए और आर सही है तथा ए की आर की व्याख्या करता है। सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग इंग्लिश भी बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? याद दोस्तों, ये आपको नहीं याद रखना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है, ठीक है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। पाठ्यक्रम में विभिन्न, ठीक है, दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। ये दोस्तों ये है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल कर दें ताकि
विद्यार्थी को समझने में आसानी हो और वो अच्छा तरह से समझ सके। ठीक है, अब ये कर सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों को उसकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये भी सही है, देखिए प्रश्न लग रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं तीसरा, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वग्रह के अनुकूलन व्यवहार करना है। पूर्वग्रह के अनुकूलन व्यवहार करना क्या बोलते हैं? विद्यार्थियों के पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर, पृष्ठभूमि यानी आप जहाँ पर रहते हैं उसके आधार पर और संस्कृति के आधार पर पूर्वग्रहों के अनुकूल में व्यवहार करना। दोस्तों ये गलत है। क्या है कि आप पृष्ठभूमि, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं, आप जिस गांव में या शहर में रहते हैं, तो उसी के आधार पर आपको व्यवहार करना, या संस्कृति के आधार, उसका जो संस्कृति है उसके आधार पर व्यवहार करना। दोस्तों ये सही बात नहीं है। आपको हमारे हिंदी की भाषा में, यानी हमारे संविधान की भाषा में आपको व्यवहार करना है, न कि पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर। इसके अनुकूल व्यवहार करना नहीं है। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब हमको नहीं बोला है, तो 3 नंबर आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया। सही बात है दोस्तों, आप अवसर उसको दे सकते हैं, आप जो है ना उसको अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आप अनुकूल व्यवहार करना, पूर्वग्रह से अनुकूल व्यवहार नहीं करा सकते हैं। उसको अवसर दे सकते हैं कि आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन गलत है और यही नहीं बताया है, आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। दोस्तों यहाँ आप 18 देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 18 में क्या बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगम, अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? निम्नलिखित में से अधिगम, अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का क्या मेल होता है? कौन सा मेल होता है? ठीक है, 1 नंबर देखते हैं, गुणज विकल्प पढ़ने की क्षमता और भाषा सांस्कृतिक कौशल को प्रभावित करता है। गुणज विकल्प पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। दोस्तों सही नहीं होना चाहिए। देखते हैं, लेखन विकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनीय को प्रभावित करता है। सही है दोस्तों। लेखन विकल्प क्या बताइए यहाँ, अधिगम, अक्षमता और उसके कारण होने वाली चुनौती। अधिगम, अक्षमता। ठीक है, लेखन विकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और अक्षमता बोल रहा है दोस्तों, तो गुणज। ठीक है, 2 नंबर से होगा आंसर। लेखन विकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनीय को प्रभावित करता है। ठीक है, जबकि ये अक्षमता, अधिगम अक्षमता है, ये अधिगम का क्षमता नहीं है, ये अधिगम का क्षमता नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए पठन, संख्या और अंकगणितीय सक्रिया को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। सही है दोस्तों, ये अधिगम का क्षमता है, ये अधिगम का क्षमता है, ये भी अधिगम का क्षमता है। देखिए 4 नंबर, गति समन्वय विकल्प ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित। सही बात दोस्तों, ये भी सही है। ये क्षमता, अधिगम का क्षमता ये भी है, अधिगम का क्षमता ये भी है, अधिगम का क्षमता ये भी है, लेकिन अधिगम का क्षमता ये नहीं है, ये अक्षमता है। अधिगम का ये अक्षमता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखते हैं 19 नंबर। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या होती है? स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या आसानी होती है? देखते हैं ऑप्शंस। अजनबियों के साथ संवाद करने में। अजनबी दोस्तों, अगर आप स्वलीनता हैं, ठीक है, अपने आप पे वो स्वलीनता मतलब वो अपने आप पर नहीं लेना। ठीक है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को अजनबियों से संवाद करना। दोस्तों ये अगर कोई स्वलीनता से होगा तो वो अजनबी से बात नहीं कर सकता है, वो अच्छी तरह से अजनबी से बात नहीं करेगा। ठीक है, वो एक तरह से गुस्सा टाइप का वो बात करेगा। ठीक है, दूसरा, बातचीत के दौरान आँखों का संपर्क स्थापित करना। दोस्तों अगर कोई बच्चा अगर स्वलीनता होगा तो वो बातचीत के दौरान आँखों में संपर्क स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आँखों में गुस्सा टाइप का रहेगा। ठीक है, आँखों का संपर्क स्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, परिचित और पूर्वन्वयी दिनचर्या का पालन करने में। दोस्तों सही लग रहा है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। क्या आसान? परिचित
परिचित और पूर्वान्वयी, सही बात है। यानी कोई भी चीज़ का जानकारी, अगर आप सौलिनता है, कोई भी चीज़ का जानकारी और पूर्णव्ययी पूर्वक अनुभव दिनचर्या का पालन करने में, ठीक है। आप पहले का कोई अनुभव जो उसको जान सकते हैं और परिचित कर सकते हैं, इसके लिए आपका सौलिनता ही काफ़ी है, ठीक है। देखते हैं चौथा नंबर, गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव करने में। गतिविधियों के बीच तो तेज़ी से बदलाव नहीं होगा। अगर आप सौलिनता से जूझ रहे हैं तो आप गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव नहीं कर सकते, आप बदलाव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। दोस्तों आपका ये 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ हम लोग को वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर देखते हैं, लास्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ, प्रतिभाशाली, क्या बोल रहा है यहाँ, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली, ठीक है, यानी किसी को अगर हम गिफ्ट देंगे, कोई कंपटीशन में या प्रतिभा में वो उतरे हैं, ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। सही बात है दोस्तों, ये सही बात है। यानी बच्चे विभिन्न स्तरों में प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। सही बात है। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि और प्रतिभाशाली हो सकते हैं। सही बात है दोस्तों, एकदम ये भी सही है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। इसका मतलब अगर हम नहीं बोल रहे तो यही होना चाहिए। देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे को जिज्ञासा की भावना कम होती है। दोस्तों देखिए ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, गलत बात है, और उसकी कल्पना शक्ति भी कम होती है। दोस्तों ये भी गलत है, अर्थात आपका ऑप्शन 4 ही सही होगा, जो कि ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो समझ में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।